हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया हैं, खुश हैं, अच्छे हैं। तो गाइस, मैं कोमल, आपकी मेंटर, आपकी एजुकेटर, आपकी फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और यूट्यूब की वीडियो में, मेरे इंग्लिश वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ मैं आपको मदद करती हूँ सीखने में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल की इंग्लिश। तो गाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पर बेस्ड है। थोड़ा बहुत स्टेटमेंट कई की बिल्कुल, कुछ क्वेश्चंस की बिल्कुल सेम है, कुछ की मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई की है, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही सेम है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन बिल्कुल वही सेम है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द बेल बटन, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको सबसे पहले पता चले जब मेरी कोई भी वीडियो आए। तो चलिए गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन देखो भाई स्क्रीन पे, बहुत ध्यान से। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र ब्लैंक कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। गाइस, फिक्स्ड प्रेपोजिशन एक दिन में याद नहीं होती, एक दिन में आती नहीं है, इसे बार बार पढ़ते रहना पड़ता है, इसे रिपीट करते रहना पड़ता है, रिवाइज करते रहना पड़ता है। और उसके लिए मैं आपको डेली थोड़ी थोड़ी फिक्स प्रेपोजिशन करवाया करूंगी, जिससे आपको हैबिट पड़ जाएगी फिक्स प्रेपोजिशन को याद करने की और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो गाइज, लेट मी फर्स्ट सिलेक्ट माई पॉइंटर एंड हेयर वी गो। ओके, उसने ड्रोव किया, उसने मतलब गाड़ी चलाई, ये है ड्राइव की सेकेंड फॉर्म, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। उसने महाराष्ट्र से कर्नाटका तक बिना रुके, बिना आराम किए गाड़ी चलाई। तो यहाँ पर गाइस क्या आएगा, देखिए भाई, फ्रॉम के साथ आपका किसका कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं से कहूँ कि 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक उसकी क्लास है, तो मैं क्या कहूँगी, फ्रॉम 4 to 6 o'clock। तो फ्रॉम के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है, टू का कॉम्बिनेशन बनता है, इसीलिए हमारा सीधा स्ट्रेट आंसर क्या हो जाएगा, टू। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, द कोर्ट हैज अब्सॉल्व्ड हिम ब्लैंक ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। यहाँ पर एक दो चीज़ें समझने की हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका एब्जॉल्व्ड है, जो आपका क्या है, एब्जॉल्व है। मैं अपना पॉइंटर सिलेक्ट कर लूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, जो आपका ये वर्ड एब्जॉल्व है, इसका मतलब होता है फ्री कर देना, मुक्त कर देना। जैसे किसी पर कोई आरोप लगा हो, उससे आपको मुक्त कर दिया, उससे आपको फ्री कर दिया। तो कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, मुक्त कर दिया उन सारे चार्जेस से। यहाँ पर जो आपका चार्जेस है, यहाँ पर जो क्या है गाइज, आपका चार्जेस है, यहाँ पर जो आपका चार्जेस है, चार्जेस का मतलब होता है उस पर जो आरोप लगे थे उनसे आपको, उससे उसको बरी कर दिया। तो यहाँ पर एब्जॉल्व के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है, ऑफ फिक्स होती है। लेकिन कौन सा ऑफ, डबल एफ वाला नहीं, सिंगल एफ वाला ऑफ फिक्स होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्म हैज़ बीन डीलिंग ब्लैंक लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 decades। जो फर्म है वो लग्जरी गुड्स में डील कर रही है दो दशकों से ज़्यादा समय से, मतलब 20 साल से ज़्यादा हो गए इस फर्म को लग्जरी गुड्स में डील करते हुए। गाइस, डील के साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 3 प्रेपोजिशन लगाई जा सकती हैं, इन, विद और आउट। इसकी वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि डील के साथ कब इन लगता है, कब विद लगता है और कब आउट लगता है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हमें ये पता है कि डील के साथ या तो इन लगेगा, या विद लगेगा, या आउट लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो आपको ये ऑन दिखाई दे रहा है, ये तो ऑप्शन ही हट जाएगा। ओके, अब मैं आपको वापस बता दूं, इन लगता है जब नॉन लिविंग थिंग की बात होती है, विद लगता है जब लिविंग थिंग की बात होती है, और आउट लगता है जब हम कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ बांटी तो नहीं जा रही, ना ही लिविंग बिंग की बात हो रही है। लग्जरी गुड्स क्या है, कोई भी सामान जो कि क्या है, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के लिए क्या लगता है, इन। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, उसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रही हूँ, आप जाके देख लीजिए। नेक्स्ट, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। मैंने उसको उसकी सक्सेस पे, उसकी सफलता पे क्या दी, बधाई दी। ठीक है, मैंने उसको उसकी सफलता पर बधाई दी। अब एक चीज़ देखिए गाइज, चाहे आप कॉम्प्लीमेंट करें, चाहे आप कंग्रेचुलेट करें, ठीक है, चाहे आप किसी बात पर कमेंट करें, इन तीनों के साथ हमेशा केवल और केवल कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है, ऑन फिक्स है।
आप जो गलती करते हैं ना वो क्या करते हैं, उसकी सफलता के लिए बधाई दी, ऐसे सोच के आप फॉर लगा देते हैं, बट नहीं, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट, कमेंट, इन सभी के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है, आपकी प्रेपोजिशन ऑन। इसका पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, सेम नाम से है इंग्लिश वॉरियर्स, ठीक है। और इसी सेम नाम से फेसबुक पेज भी है जहाँ डेली आपको बहुत सारा बेनिफिशियल डाटा मिलता है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपके वोकेबलरी हो, चाहे ग्रामर हो, बहुत चीज़ें मिलती हैं, देख लेना जाके। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड ब्लैंक इंडिया। इरेडिकेटेड का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना। स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी, जो स्किन डिजीज थी, उसको इंडिया से जड़ से उखाड़ दिया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इरेडिकेटेड के साथ केवल और केवल कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है, फ्रॉम, ठीक है जी। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। यू मस्ट अपोलोजाइज ब्लैंक हिम फॉर दिस। तुम्हें इसके लिए उससे माफी मांगनी होगी, ठीक है गाइस। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, माफी मांगना। अब अपोलोजाइज के साथ या तो टू लगता है या फिर क्या लगता है, आपका फोर लगता है। अपोलोजाइज के साथ अगर प्रेपोजिशन लगानी है तो या तो टू लगेगा या फोर लगेगा, यानी कि या तो ऑप्शन बी आंसर हो सकता है या ऑप्शन डी। इससे हमें एक चीज़ पता चली कि विद और ऑफ तो आंसर हो ही नहीं सकते। देखो ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है, जब आपको ये नहीं पता होता ना कि कौन सा ऑप्शन लगेगा, तो पहले वो हटाने शुरू कर दो जो नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अब आप अगर गैस भी करोगे 2 और 4 में से तो 50% चांस हो जाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर सही निकले। चलिए मैं बता देती हूँ। अपोलोजाइज के साथ टू तो लगता है जब आप किसी व्यक्ति से, किसी लिविंग बीइंग से माफ़ी मांगते हो, और फोर लगता है जिस रीज़न के लिए आप माफ़ी मांगते हो, जिस कारण के लिए आप माफ़ी मांगते हो, उसके लिए क्या लगता है, फोर लगता है। तो यहाँ कारण तो बताया नहीं हुआ, यहाँ क्या लिखा है ब्लैंक के बाद, हिम, उससे, और वो क्या है, लिविंग है, तो लिविंग के लिए किसका यूज़, टू का। नेक्स्ट, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज़ वर्दी ब्लैंक प्रेज। सॉरी, जो ये वर्क ऑफ आर्ट है, जो ये कलाबाजी दिखाई गई है, ये प्रशंसा के लायक है। वर्दी का मतलब होता है लायक, योग्य, और वर्दी के साथ एक ही प्रेपोजिशन फिक्स है, ना फॉर, ना ऑन, ना टू, केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर ए ऑफ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्स फाइट ब्लैंक हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल हंटिंग कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स। बिल ने जो लड़ाई लड़ी, ठीक है, हंटिंग, शिकार के, उसकी लड़ाई की वजह से क्या हुआ, जो 26 प्रोफेशनल हंटिंग कंपनी थी, वो कंपनीज जिनका प्रोफेशनल काम ये था, वो जा जाके शिकार करते थे, ठीक है, पशुओं का, पक्षियों का शिकार करते थे। तो बिल की लड़ाई की वजह से क्या हुआ कि उनकी जॉब ही चली गई। उनकी जॉब चली गई का मतलब वो कंपनीज बंद हो गई। अब देखो ऑप्शन है टूवर्ड्स, फॉर, ओवर, अगेंस्ट। टूवर्ड्स और फॉर का मतलब होता है के लिए, तो उसने शिकार के लिए लड़ाई की थी कि शिकार कंटिन्यू हो, नहीं, उसने उसके विरुद्ध लड़ाई की थी। बिल की जो फाइट थी किसके अगेंस्ट, हंटिंग के अगेंस्ट। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Today's students should be reconciled blank the way things are changing। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये आप देख रहे हैं कोमा और एस, इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफ एस। इसकी हिंदी होती है का, या फिर के, या फिर की, जो भी सेंटेंस में फिट हो। टुडेज स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट्स को रिकंसाइल कर लेना चाहिए खुद को, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रिकंसाइल का मतलब होता है टू बी अडेप्टेबल, अडेप्टेबल होना। अडेप्टेबल का मतलब क्या होता है, बदलती हुई सिचुएशन के साथ खुद को बदल लेना। अब ठीक है जी, अब मैंने क्या वर्ड बताया, मैंने वर्ड आपको बताया अडेप्ट। अडेप्ट के साथ भी क्या लगता है, टू, और रिकंसाइल्ड के साथ भी क्या लगेगा, टू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड ब्लैंक हिज एक्शन। यहाँ पर एक वर्ड आया है अकाउंटेबल, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। हर एक को अपने एक्शंस के लिए भगवान से जिम्मेदार होना पड़ता है, मतलब उसकी जिम्मेदारी बनती है भगवान की तरफ। तो अकाउंटेबल टू गॉड, एक्शंस, अब बाय, क्या किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है, नहीं, टू, ओवर, जी नहीं। देखो हर एक को इस दुनिया में भगवान को जवाब देना पड़ेगा अपने कार्यों के
लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हिज फादर इज एडिक्टेड बाय गैम्बलिंग। ये तो आप सबको डेफिनेटली पता होगा कि उसके पिता को लत है जुए की। एडिक्टेड के साथ क्या आता है, टू आता है, ये तो सबको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये 11 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। जो भी आपका डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए, क्योंकि आज तो मैंने कुछ शुरुआत ही की है इस एक्सरसाइज सीरीज़ की फिक्स प्रेपोजिशन की, आगे मैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। आप ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।